दोस्तों आज हम देखेंगे कि पावर पॉइंट शो में मेनू ड्रिवन कैसे बनाया जाता है और इसके एडवांटेजेस क्या है। तो मैं डॉक्टर एस बी किशोर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चालू करते हैं हम। अज्यूम करते हैं कि ये मेरा मेनू है और मुझे एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है जिसका नाम है सपोज प्लेगरिज्म, और मेरे टॉपिक है सपोज प्लेगरिज्म, एंटी प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म टूल्स क्या है, ये सब मुझे बताना है। लेकिन कुछ टाइम लिमिट की वजह से या अज्यूम करो या कुछ कंस्टेंट की वजह से मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे स्किप करना है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस एंटी प्लेगरिज्म। तो ये कैसे होता है? तो इसके अगर मैं नॉर्मल में रखता हूँ, मेनू ड्रिवन नहीं रखता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि मेरे जितने भी स्लाइड्स हैं मुझे वो स्किप करने पड़ेंगे वन बाय वन, जो कि दिखने में बहुत ऑड लगेगा, एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू भी और एक स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू भी। कि मैं जैसे कि मैं एक स्लाइड स्किप कर रहा हूँ, कब तक? जब तक मुझे वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिल जाता है तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। सो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम जितने भी हमारे सब टॉपिक्स हैं उन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं और जितने हमको प्रेजेंटेशन देना उतना ही हम वहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि मुझे प्लेगरिज्म टॉपिक के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जितने भी स्लाइड्स होंगे वो सब वन बाय वन ओपन हो जाएंगे। मैं उन सब कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाऊँगा वन बाय वन, और कहीं ना कहीं एट द एंड जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास एक ऐसा बटन रहना चाहिए जिसके थ्रू हम फिर से वापस मेन मेनू में जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है बैक बटन, तो जैसे मैं बैक पे क्लिक करूँगा ये फिर से वापस कहाँ जाएगा, मेन मेनू में। सिमिलरली इसी तरह से अज्यूम करते कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको एंटी प्लेगरिज्म एक्सप्लेन कर सकूँ, तो मैं इस केस में अब क्या करूँगा, एंटी प्लेगरिज्म को स्किप करूँगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे को उससे रिलेटेड जितने भी स्लाइड्स हैं मुझे वो सब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म टूल पे एक्सप्लेन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी स्लाइड्स होंगे उन सब वन बाय वन स्लाइड्स एक चालू हो जाएंगे, और जब लास्ट में वो टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैक बटन पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से मेरा जितना भी प्रेजेंटेशन है मैं वहाँ पे यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ, और लास्ट में एक ऐसा बटन जो मुझे पावर पॉइंट से बाहर निकाल देगी। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक एग्जिट बटन जो पावर पॉइंट शो को एंड करेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द सब टॉपिक कैसे बनाने का मेनूज के थ्रू, मतलब सब टॉपिक को मेनूज के द्वारा कैसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को अटैच कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब हमने बनाया कैसे। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह से 4 बटन लेने हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बटन कुछ नहीं है, खाली एक प्लेन इनपुट बॉक्स है जो हमने यहाँ से इंसर्ट मेनूज में हमारे पास अवेलेबल है। इंसर्ट मेनूज में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जितना चाहिए उतना लेके उसको छोड़ दो, और फिर वहाँ पे पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपको देने को होगा, फॉर एग्जांपल ऐड, तो मैंने यहाँ पे ऐड दे दिया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में ही और एक बटन है एक्शन, इंसर्ट मेनू में ही और एक बटन है एक्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये आपको दिखाएगा, कुछ ऑप्शन देगा जहाँ पे आपको सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे सिलेक्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि हमको कौन से स्लाइड पे हाइपरलिंक करना है। तो प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड या फिर एंड शो पे करना है। एंड शो कब करेंगे, जब हमको एक जैसे कि हमने एग्जिट बटन पे दिए थे, हमने क्या किया वहाँ पे एंड शो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको जिस स्लाइड पे जंप करवाना है उस स्लाइड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि थर्ड स्लाइड से वो स्टार्ट होने वाला, तो थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर लास्ट में ओके बटन दबाइए। अब देखिए जब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा इस पर्टिकुलर स्लाइड को, और ऐड पे जैसे क्लिक करूँगा मैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये मेरा थर्ड स्लाइड स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाकी के हमारे जितने भी बटन्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इसी तरह से आप बाकी के बटन भी बनाइए और उनको एक्शन बटन पे कौन से स्लाइड पे जंप करना है वो आप बताइए। और याद रखिए कि हर एक जहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो रहा है वहाँ पे आपके पास एक बैक बटन रहना जरूरी है जो आपको फिर से वापस मेन मेनू में लेके आए। तो दैट्स ऑल। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।